नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV TV न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LNV वैष्णव। सड़कों पर फैलने वाले आवारा पशु, जिनको अब निराश्रित पशु कहा जा रहा है, ऐसे पशुओं के विरुद्ध अब कार्रवाई करने के लिए शासन के निर्देश अनुसार जिला प्रशासन भी कार्रवाई करने जा रहा है। हाका गैंग तैयार की गई है और साथ में इन पशुओं को कहां रखा जाए इसकी योजना तैयार की गई। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने टीम गठित कर दी है और चरनोई की भूमि जो है उस भूमि को भी हम रिक्त कराने का प्रयास करेंगे। आवारा पशु, निराश्रित पशु सड़कों पर ना दिखलाई दें, क्योंकि दुर्घटना का कारण ये बन रहे हैं और इसके संबंध में हम प्रभावी कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध हैं। सर, ये एक विषय है कि डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा एक निर्देश दिया गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि जिनको आवारा नहीं अब निराश्रित पशु कहा जा रहा है। दमोह जिले में सिर्फ एक जगह कार्रवाई दिखलाई दे रही है, दमोह जिले के अन्य जगहों पे कार्रवाई नहीं हो रही है। आपकी क्या योजना है और क्या संदेश है? हमने इसमें 3 काम किए हैं। पहला काम हमने ये किया है, हमने हाका दल बनाए हैं जी। तो हमने सबसे पहले ये चिन्हांकित किया है कि कौन कौन सी ग्राम पंचायत या ग्राम या शहरी क्षेत्र ऐसे हैं जब बहुत बड़े पैमाने पे पशु इकट्ठे होते हैं। तो वहां पर 3 चीजें हो रही हैं। पहली चीज है हाका दल। हाका दल जो कि गांव के ही लोग हैं जिनका ये काम है कि वो पशु सड़क पर ना बैठे, तो उनका काम है उनको हाँकना और पशुओं को सड़क से बाहर करना। जिन पशुओं को हम गौशाला में भेज सकते हैं नियरेस्ट, वहां पर हम गौशाला में भेजने का काम कर रहे हैं। और तीसरी चीज, जिनको ना गौशाला में भेज सकते हैं, लेकिन वहां पर यदि मान लीजिए जहां वो इकट्ठा होते हैं उसी के आसपास यदि कोई बाड़ा या चबूतरा बनाने की स्थिति है तो हम एक अस्थायी बाड़ा बना करके उन पशुओं को वहां पर रखने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें अभी उतनी प्रगति नहीं है जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे हम ये कार्यक्रम को तेज कर रहे हैं और इसमें अभी जल्दी आपको सर, जैसा कि ये देखा जाता है कि ग्राम पंचायतों में, ग्रामों में चरनोई की भूमि पहले हुआ करती थी जिसमें ये पशुओं को रखा जाता था। आज की स्थिति में अधिकांश जगह पे वो समाप्त हो चुकी है। इस संबंध में क्या कार्रवाई होगी? इसमें हम 2 काम कर रहे हैं। पहली चीज, सभी जगहों पर एक चिन्हांकन का काम चल रहा है कि जहाँ जहाँ गौशाला है, गौशाला से लगी हुई चरनोई की भूमि हम गौशाला के लिए आरक्षित कर रहे हैं और उसमें मनरेगा से पत्थर की बाउंड्री बनाई जा रही है। तो इससे आप यदि फतेहपुर जाके देख के आए, उसी तरह का काम वहां पर हुआ है। वही काम हम सब जगह करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे चरनोई की जमीन भी बच जाए और गौशाला के लिए उस जमीन का उपयोग हो जाए ताकि गाय सड़क पर ना आए। दूसरी चीज हम लोग जो कर रहे हैं, ये जो मैंने आपको बताया कि हम बाड़ा बनाने का काम कर रहे हैं ताकि यदि सड़क है और सड़क के किनारे वो बाड़ा बन जाता है तो उस बाड़े में आकर के गाय बैठ सकती है, वो सड़क पर नहीं। ये काम गौशाला है जो इनएक्टिव है, जो जिसमें अभी जिनकी शुरुआत ही नहीं हो पाई, वो कई सालों से इनएक्टिव है, तो उनको हम शुरू कर देंगे तो हमारे पास 600-700 गायों की कैपेसिटी और डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा कुछ जगहों पर नई गौशालाओं के प्रपोजल बना करके भी हम भेज रहे हैं ताकि वहां पर नई गौशालाएं सैंक्शन हो जाए। इसके अलावा माननीय मंत्री जी ने एक प्रपोजल यहाँ पर एक गौ वन विहार बनाने का भी किया है, तो वो गौ वन विहार बनाने के लिए भी हम जमीन आरक्षित कर रहे हैं ताकि वहाँ बड़े पैमाने पर हम गायों को रख सकेंगे और वो बड़ा चंक होगा, मतलब उसमें काफ़ी ज़मीन होगी, 100 एकड़ से ऊपर ज़मीन हम करेंगे उसके लिए, जिसमें कि गायें मतलब सुरक्षित रूप से रह सकें। तो ये कई सारे मल्टी डायमेंशनल इसमें चीज़ें चल रही हैं।